भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा ढेर के ढेर आने लगेंगे। फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। देखो, जब आपका प्रभाव आपके वाइब्रेशन सब तरफ फैलेंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि यही वो देवता है, यही महान हस्तियां है, तब आपके सामने लाइन लगेगी, कुछ तो हमें सुनाओ, कुछ तो सुनाओ करके। बांदेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन टूटता जाएगा। तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। ये बाबा का वरदान है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे आप? विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकते? तो बाबा ने स्पष्ट किया है। तो जो शंकर है सूक्ष्म वतनवासी है, उनको तो भगवान नहीं कह सकते। ऊंचते ऊंच रहने वाला एक ही बाप है। फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वह है बाप ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शिव जो है भोलानाथ ज्ञान का सागर है। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। बाबा ने आज हमें शिव और शंकर का फर्क बता रहे हैं
कि शंकर तो ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी एक सहज बातों को जान नहीं सकते। देखो बाबा ने कहा कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इतने महान संत है, लेकिन इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं सकते। रचता और रचना का राज क्या है, और वो बच्चे हम समझते हैं। जब ये रजोगुणी ही नहीं जानते हैं तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे। मतलब जो साधु संत महात्मा नहीं समझ सकते, जान सकते, तो बाकी दूसरे लोग क्या जानेंगे। तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे। क्या सुना रहे? अमर कथा। ये तो बच्चों को निश्चय है बरोबर हमारा बाबा, बाबा माना शिव बाबा, सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो हमें अमर कथा सुना रहे बाबा, या मुरली सुना रहे, महावाक्य सुना रहे, तो शिव बाबा के महावाक्य, इसमें कभी संशय नहीं आना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे भोलानाथ है शिव बाबा। कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूं निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं, है ना। मैं तो निराकार हूँ, मुझे शरीर नहीं है, तो मुझे इसलिए शरीर लेना पड़ता है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप को जन्म मरण रहित, अब बाप को जन्म मरण रहित है, वो है भोलानाथ। जरूर आकर सभी को झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो। मतलब हमारी झोली कैसी भर रही है, ज्ञान कैसे बाबा दे रहा है, ये बच्चे ही समझ सकते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, ये नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है ना। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने। तो कभी कभी जो साधु संत है जो इतने बड़े लंबे लंबे श्लोक बताते हैं, तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमें भी नहीं समझ में आता है। तो बाबा ने भोली भोली माता ये बात क्या, उनको तो सिंपल ज्ञान चाहिए ना, जो समझ सके। उनके लिए भी भोलानाथ बाबा आते हैं। तो देखो भोली भोली माताओं को के लिए कौन आता है? भोलेनाथ शिव बाबा। ये माताएं तो बिचारी घर के काम में ही रहती है। ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है। उन जमाने में तो क्या है, माताएं सब घर का ही काम करती, बाहर नहीं निकलती थी। तो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको कुछ आता नहीं था, जिसका कोई वैल्यू नहीं करते थे, बाबा ने आकर वो माताओं को ही आगे बढ़ाया, उनके सिर पे ज्ञान का कलश रखा। यूं तो शक्तियां सीताएं सब है, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने। राम माना शिव बाबा हमें आए हैं इससे मुक्त करने के लिए, लंका से, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती। सबको तमो प्रधान बनना ही है। देखो जो आया है सतयुग,
उसको त्रेता में आना है, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, मतलब उसको पूरा तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म की प्रायलोप हो जाती है। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे बनेगा? बरोबर बरोबर जानते हैं, देवी देवताएं राज्य करते थे, उनों के चित्र भी अभी तक है। तो जो देवी देवता जो राज्य करते थे, तो अभी भी वो मंदिर में कुछ ना कुछ रूप में वो हमारे सामने है। बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। तो बाबा का कहना है कि ये जो चित्र है, मंदिर है, कैसे है, उसके पर भी हम समझा सकते हैं। भाई अगर कुछ नहीं था तो ये फिर मंदिर में चित्र कहाँ से आए, जो मूर्तियां कहाँ से आई? कोई तो होगा ना, तभी तो आई। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे। हम लोग जब ओम शांति भवन में जाते समझाने के लिए, तो वहां लगा है लक्ष्मी नारायण का चित्र है और फिर राधे कृष्ण की झांकी है। तो उनको पूछते, भाई राधा कृष्ण है, हा? उनका जो बड़ा रूप है कौन सा है? तो बताते नहीं। अच्छा, उनको पूछेंगे भाई लक्ष्मी नारायण को डायरेक्ट लक्ष्मी नारायण थोड़े बने, उनका बचपन का भी तो कोई होगा, तो कोई नहीं बता सकता है। तो ये हम बाबा के बच्चे ही बता सकते हैं कि जब राधा कृष्ण का स्वयंवर हो जाता है वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुन न सके, भूल भी कितनी भारी करती है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वह तो मनुष्य है, देव देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म तन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म तनवासी नहीं कह सकते हैं। देखो बाबा ने डिफरेंस बताया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो सूक्ष्म तन में रहते हैं। अच्छा, देवता जो है वो नीचे रहते हैं, और हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का जो श्री कृष्ण है तो हमारे जैसे ही तो है। यहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्य को सूक्ष्म तन वासी नहीं कह सकते। ब्रह्मा देवतायनम, विष्णु देवतायनम कह देते हैं ना, वह है देवताओं का धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते। हाँ, हम जो है 84 जन्म, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अभी हमारा लास्ट जन्म है, फिर हम सतयुग में जाएंगे, फिर हमारा स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये चक्र चलता रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के हैं। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह नहीं सके। वहां हम क्यों नहीं, ये तो जानते हो ना कि यहाँ एक ही आदि सनातन देव देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो ना, ये अनादि बनाया खेल है। ये जो खेल है ना वो आदि अनादि है, चलता रहता है। सतयुग देता द्वापर कलयुग, फिर संगम आएगा, फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। ये हम चक्र में घूमते रहते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो, ये अनादि बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा, भारत में ही होना है।
क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। देखो बाबा ने बता दिया आपने को कि भारत का विनाश होता नहीं, वो अविनाशी खंड है। यहीं से देवताएं फिर से शुरू हो जाएंगे, है ना, यहीं से सतयुग शुरू हो जाएगा। ऐसे दूसरे देशों में कहीं भी ऐसी हिस्ट्री नहीं होती कि भाई यहाँ ये था, यहाँ देवताएं थे, श्री कृष्ण था, नहीं, ये भारत देश से ही होता है। ये भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है। बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप को और घर को याद करो। देखो बाबा ने कितना छोटा सा सिंपल काम दिया। क्या करना है? एक तो बाप को याद करना है और दूसरा बाप को, हाँ, बाप को याद करना है और दूसरा किसको करना है? बाहर को। हाँ, तो बस छोटा सा बाबा ने आपको काम दिया है, घर को याद करो, बाप को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। ये तो आसुरी राजस्थान है, बाप जाते हैं देवी राजस्थान। बाप ले जाते हैं, शिव बाबा हमको देवी जो राजस्थान, मतलब जहाँ देवी देवता का राज्य है, वहां लेके जाते और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप और वर्ष्य को याद करना। क्या करना है? बाप और वर्ष्य को याद करना। ये है अजपा जप। मुख से कुछ भी नहीं कहना है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं, साइलेंस में बाप को याद करना है, घर बैठे। देखो बाबा ने सिंपल विधि बताई। कई लोग राम 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 राम, श्री कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 मुख से कहेंगे, और बाबा ने तुम एकदम साइलेंस में रह के बाबा को याद करो, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ो, अपने आप आपको शक्ति मिलेगी। तो इतना सिंपल बात बाबा ने सिखाया। साइलेंस में बाप को याद करना, घर बैठे। बांदिलिया भी घर बैठे सुनती है, छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं कि पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी होता है। वानप्रस्थ मना एकदम हम बुजुर्ग हो गए। हाँ, अभी बुजुर्ग होंगे तो क्या करेंगे? एकदम सिंपल सिटी, सहज भाव। हाँ, इसमें पवित्र रहना है, पवित्र रहना, ये थोड़ी, ये तो नेचुरल हो जाता है। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी को वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना। मतलब हम देखो सतयुग से त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, कलयुग में, तो हम वैसे भी बूढ़े हो गए, एकदम वानप्रस्थ हो गए। अभी तो हमको जब अंतिम समय आता है तो क्या होता है? बस घर याद करना है, बाबा को याद करना है। फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते तो वो तो पति याद रहता है ना। तो बाबा ने कहा घर में जो भोजन बनाते तो बच्चों की याद आएगी, पति की याद आएगी, वो कैसे लगेगा उनको खाना कैसे। अभी अपने को क्या करना है? हम भोजन किसके लिए बना रहे हैं? बाबा के लिए बना रहे, बाप के लिए बना रहे। सच्चा पति तो वो है हमारा, तो उसके लिए, तो उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। जब हम भोजन, जैसे माताएं देखो भोली भोली होती, तो वो सिंपल बाबा को याद करती, बाबा ये आपके लिए बना, इतना नमक डालो क्या,
इतना मिर्ची डालो क्या, ये मसाला डालो क्या, ऐसे बाबा से पूछते पूछते भोजन बना देते। बाप कहते हैं ये तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिसमें एक ही जन्म के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती, वहां भी रहे बाप को याद, वर्ष को याद करो। अपना तो कुछ छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वारसा ले सकते हो। तो देखो, जब कि हम बाबा के साथ बन गए, बाबा ने हमें अपना बना दिया, तो क्यों नहीं हम अच्छे से अच्छे बाबा से बन के अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करें, है ना। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलता मिलता ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ते हैं। अखिरन जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। देखो, परीक्षा तो आएगी, आपको भी कई लोगों को पता नहीं नया नया धर्म कौन सा है, पता नहीं कहाँ शुरू किया, पहले तो नहीं था, तो ये तो विघ्न तो आएंगे। लेकिन जब आप सच्चाई से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रभाव निकलेगा और फिर लोग आपके चरणों पे माथा टेकेंगे। देख लो, आप तैयार है ना, अपने तैयार साफ, जानकी दादी बोलती थी ना, वे अपने पैर भी साफ सुथरा रखना, क्योंकि वो दर्शन करने आपके आएंगे, पैरों माथा टेकेंगे तो उनका माथा खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे। इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो ही नहीं सकता है। बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है। थोड़े समय के लिए ये संबंध मारपीट है। थोड़े समय के लिए ये बंधन जो है मारपीट, जैसे कई कई लोग होते हैं ना, संबंधी मारते पीटते, यहाँ क्यों जाते, नहीं वहां नहीं जाओ, ऐसे कहने वाले भी होते। आगे चल ये सब बंद हो जाएगा। कोई कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्षे 2 वर्षे में चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करो, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा ना, उतावलापन नहीं, धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते रहो, थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। देखो, जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना जो भी, क्योंकि वह कितने जन्म जन्म से हम लोग कुछ ना कुछ करते आए हैं, तो विकर्म तो बनता है ना। तो ऐसे विकर्म को विनाश करने के लिए भी तो टाइम लगता है। बुद्धि टूटती जाएगी, ये विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। जो विकार है वो नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्मचित बनते हो, विकर्मजित याद से ही बनना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू हो जाएगा। जो भी हमारा विकर्म है, जो भी हमने कर्म किए, उससे विकर्म बने हुए, उसका खाता पहले क्लियर हो जाएगा, और जब क्लियर हो जाएगा फिर आपका सुख का खाता शुरू हो जाएगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। तो सबसे मेन है याद करो,
बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। यह भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते। गॉड ही सत्य बतलाते, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझते हैं। ये है ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत चलने से। श्रीमत पर चलने से हमें क्या मिलेगी? सदगति मिलेगी, बाबा का संग मिलेगा। नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए? नास्तिक। क्या बाबा ने कहा? जो श्रीमत पर नहीं चलते वो सीधा नास्तिक। बल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी है शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे? श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचते ऊंच वह सदगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते है ना। शास्त्रों को भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, जैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ। जो भी हम भक्ति मार्ग में जो भी करते थे सब ठीक है, जो किया सो किया, अब उसको भूल जाओ। एकदम बिंदु जीरो, एकदम जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल, सब क्लोज करो। एक बाप के सिवाय दूसरा को की बात मत सुनो। बाबा देखो बता दिया, बस बाप मिला, बाबा जो सुना रहे, बाबा मुरली सुना रहे, वो सुनो और धारणा करो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ, तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों की सदगति का मार्ग बतलाते। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सके। कितने लोग यज्ञ, कर्म कांड, गंगा स्नान, यमुना स्नान सब कुछ करते, लेकिन किसी को भी जीवन मुक्ति नहीं मिली। कल्प की आयु ही लंबी कर दी। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ नहीं सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते तुम्हारा मुख नहीं खुलता है, अरे इतनी सहज बात है। बाप और वर्ष को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं ना, मन मना भाव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। ब्रह्मा किसका है? सब प्रजा का बाप। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वारसा मिले। देखो बड़ा बाबा ना, शिव बाबा को याद करने से क्या होगा?
प्रारब्ध क्या मिलेगा? स्वर्ग का वर्षा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, माने आगे चल के लोग बहुत आएंगे आपके पास, बड़े बड़े वीआईपी आएंगे। अभी देखो, अभी 18 तारीख को यहाँ संत सम्मेलन है। जो संत लोग यहाँ आने के लिए कतराते थे, अब वो सामने से आके हमारा हम संत सम्मेलन बना, तो शांतिवन में 18 तारीख को संत सम्मेलन। बाबा कहते आएंगे, जाएंगे कहाँ, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग आते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते, तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपीट के पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी है। चाहे कितने भी खिटपीट हो, कुछ भी हो, लेकिन राजधानी तो हमें स्थापन करनी है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। राम राज्य माना नई दुनिया। तुम जानते हो, हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? ये है भेद का पाप। फिर है बिरादरियों, एक से ही निकलती हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हम सो पूज्य। दुनिया तो कुछ नहीं जानती है, तो हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। देखो, हम ही पूज्य थे, हम ही देवता थे, और हम ही हमारे अपनी खुद की पूजा करना शुरू कर दिया। परंतु वो फिर भगवान के लिए कह देते, अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? तो वो लोग फिर क्या, पूज्य को भगवान के साथ जोड़ जाते, पुजारी अपने साथ जोड़ते। लेकिन बाबा ने कहा पूज्य मना देवता है, पुजारी मना उनकी पूजा करने वाले। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? ये पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम तो शूद्र है, हम तब अब हम सो देवता बन रहे। चक्र को तो याद कर सकते हैं ना, गाया भी जाता है, फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा, हाँ, पहले कहते हैं फादर शोज सन, और फिर सन शोज फादर। मतलब हमारे चेहरे से बाबा का परिचय मिलना चाहिए, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए, ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारा जीवन औरों के लिए प्रेरणादायक बने, औरों के लिए जैसे कि सैंपल बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। देखो, होशियार व्यापारी क्या होता है कि व्यापार करते समय हर साल उसका पुराना खाता क्लोज करता है और नया खाता शुरू करता है। नए उमंग उत्साह से उसमें अपना टेक्निक यूज करता है, उसमें अपना पूरा समय देता है और पुराना खाता खलास कर देता है। मतलब जो भी ऊपर नीचे जो भी बातें खत्म करके नया खाता शुरू करता है। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटते हैं। बाबा को याद करेंगे तो हमारा विकर्म जो है उसका बंधन कट जाएगा। धीरज धरना है।
उतावला नहीं होना है, कोई भी काम में उतावलपना नहीं करना है, बाबा की याद में आराम से सोच समझ के करना है। घर बैठे भोजन बनाते, घर बैठे हम भोजन बनाते ना, हर कर्म करते बाप को याद में रहना, बाप की याद में रहना है, बाप को याद करना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना। पहले तो अपनी झोली भरो, जब हमारे झोली में है तो हम आप दूसरों को दे सकते हैं। वरदान है, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझाकर, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। क्या? साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, बाबा ने क्या बोला? माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति, मैं रचता हूँ, मैं मास्टर रचता हूँ। इसी स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखने वालों तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। साक्षी होके मनोरंजन देखते हुए, मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ो तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी। जो इस प्रकार से खेल समझता है, मनोरंजन समझता है, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं। तो जो कई लोग जो समस्या आते हैं ना, उसको लेके उसी को लेसन बना के और आगे बढ़ते। कोई बीमार पड़ते तो बीमारी को यूज करके बीमारी में अच्छे अभ्यास करते, अच्छा पुरुषार्थ करते। तो ये हमें है कि कोई भी समस्या है, जो समझदार होते और जो मनोरंजन के रूप में उसको देखते, उसको समस्या लगती नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ इस मूर्ति से विजय बन जाएंगे। साक्षी भाव रखना है, साक्षी भाव से देखना है, और बाबा साथ है, ये स्मृति रहेंगी तो आपका विजय तो है ही है। स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदुल, मृदु मना मीठा बना। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को एकदम मृदु बनाओ। तो ये बाबा के आज के महावाक्य, और कितनी अच्छी मुरली है। पहले तो अपने को वानप्रस्थावस्था समझ के क्या करना है, घर वापिस जाने की तैयारी करनी है ना। तो सभी को बाबा के घर से बाबा की प्यार स्नेह, और अभी 10 मिनट बाकी है तो मैं मम्मा की एक बात सुनाता हूँ, सुनाए भैया? हाँ जी ब्रदर। अच्छा, क्योंकि अभी हमारा 24 जून आ रहा है ना, तो सब मम्मा को याद करते, मम्मा की बात याद करते। हाँ जी ब्रदर, दीदी ने एक रिक्वेस्ट भी भेजा है जी। तो आपको थोड़ा टाइम हो तो अमृत बेला कैसे पावरफुल बनाए और जिल एंड इंथुजियाज्म कैसे अमृत बेला उठने के लिए अच्छा कैसे उत्साह उमंग में आए, उसको थोड़ा शेयर करें वो करके दीदी ने रिक्वेस्ट। हाँ जी। तो देखो आपके मम्मा का भी सुनाएंगे। हाँ पहले जो दीदी ने जो प्रश्न दिया वो पूरा करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अमृत वेले, क्या हम सिर्फ अमृत वेला समझते हैं ना कि अमृत वेला उठना है, अमृत वेला उठना है। तो उसके लिए हमको सुबह से तैयारी करनी। सुबह से तैयारी माना कैसे? हमको एक घंटे में कम से कम
जिससे उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और आपको अमृत वेला क्या अभ्यास करना है, हम सुबह से डिसाइड करना है। आज सुबह मुरली सुनने के बाद आप ये डिसाइड करना है कि जब सुबह उठेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, तो हमको कौन सा अभ्यास करना है। ठीक है, तो फिर आप धीरे 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 1-1 मिनट 2-2 मिनट आप बीच बीच में योग अभ्यास करेंगे। हाँ, जैसे कि हमने सोच लिया कि मुझे आज साइलेंस रहना है, ठीक है, एक बात। और दूसरा आत्मा देखने का अभ्यास करना है, ठीक है। ये 2 अभ्यास, मुझे शांत रहना है, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, हाँ, एक साइलेंस रहना है। और दूसरा क्या करना है, हाँ क्या बोला, शांत रहना है। एक तो साइलेंस रहना, आत्मा दूसरा आत्मा हाँ, समझना है। आत्मा समझ। तो आत्मा समझना है और आत्मा देखना है। तो जब भी हमारे सामने कोई आता है, जब भी, तो वो शरीर तो है ही, लेकिन हमारी नजर उसके यहाँ भ्रुकुटी में, उसका आत्मा चमक रहा है, उसका आत्मा चमक रहा है। ऐसा उस हमें ये सूक्ष्म रूप में बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे करते करते आप भोजन बनाते, मुरली सुनते, कुछ मुरली का पॉइंट रिपीट करते, तो जब आप बाबा से मिलते, गुड नाइट करते, हाँ, तो गुड नाइट करते समय आप फिक्स करना कि अमृत वेला बाबा को गुड नाइट करने का, बाबा को ही बताना, बाबा मुझे इतने बजे उठा देना, बाबा को काम दे दो, क्योंकि वो तो सोता नहीं बाबा। तो बाबा को बोलो, बाबा मुझे 3:30 उठा देना, आप मेरे पिता हो, मुझे 3:30 बजे उठा देना। और जो हमने दिन में फिक्स किया है कि आत्मा देखने का अभ्यास, तो पहले 15 मिनट, सबसे पहले 15 मिनट क्या करने का, बाबा के साथ बातें करने। बाबा कल का दिन कितना अच्छा गया, आप सारा दिन मेरे साथ थे, आपके साथ मजा आ गया, आपके साथ कितनी रोरियां अच्छी हुई, बाबा आपने मेरे साथ खाना खाया। तो ये 5-10 मिनट शुरुआत करो, हाँ। फिर दूसरे 10 मिनट आप क्या करना कि अपने इस दुपट्टे में एक चमकता हुआ सितारा है, हाँ, ये 10 मिनट आप अपने को देखते हो कि यहाँ एक चमकता हुआ सितारा चमक। फिर दूसरे 10 मिनट में क्या करो कि सितारे के ऊपर एक शिव बाबा है, निराकार शिव बाबा, नजदीक एकदम, बहुत दूर नहीं, एकदम निराकार शिव बाबा है। उधर शिव बाबा से मेरे शरीर पे पूरा ऐसे किरणें आ रही, जैसे लेजर होता है, लेजर, ऐसे मेरे ऊपर ऐसा आ रहा है पूरा, ऐसे पूरा शरीर। और मैं जो है ग्लोब पे बैठी हूँ, है ना, जैसे बाबा तो मेरे पर ये लाइट आ रही है, रेज आ रही है, और मैं ग्लोब पे बैठी हूँ। तो मेरे से ये पूरा शरीर से होते हुए जो पृथ्वी वाला गोला है, पृथ्वी में पूरा वाइब्रेशन जा रहा है। तो एक साथ देखो आपके कितने काम हो जाएंगे, एक तो बाबा से मिले, दूसरा हमारे अब शक्ति आ गई, आत्मा में भर दिया, और आत्मा से भर के पूरा फिर पृथ्वी के ऊपर बैठे हम, तो पूरा पृथ्वी में जा रहा है। तो ये मनसा सेवा बोलते हैं ना, वाइब्रेशन की सेवा, वो भी हो रही है। तो ये पहले 15 मिनट ये अभ्यास करना, बस ये, और कोई थॉट्स नहीं कि बाबा ऊपर है और वो बाबा के रेज के नीचे में। अभी ये 15 मिनट अभ्यास करेंगे। फिर दूसरे 10 मिनट क्या करना है, शिव बाबा इधर है, मैं इधर हूँ, तो धीरे से आत्मा वो धीरे धीरे निकल के शिव बाबा को टच करती है, शिव बाबा का टच करके धीरे 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 फिर नीचे आ रहे। ये दृश्य देखो, बाबा के पास जा रहे, ऊपर से बाबा बोलते हैं ना ड्रिल करो, तो यहाँ से ऊपर जा रहे, बाबा को टच करे, फिर वापिस आ रहे। ये 5 मिनट करना। फिर 5 मिनट के बाद क्या करना, यहाँ से आत्मा जा रही, बाबा को टच करे, और बाबा एकदम शांति से भरपूर कर रहा है मुझे। वो आत्मा टच करते हैं ना, तो बाबा मुझे शांति की शक्ति दे रहा है, ये अनुभव करना। फिर वापिस आना, हाँ, फिर यहाँ से फिर दोबारा वापिस जाना, फिर दोबारा जब बाबा को टच करेंगे ना, तो ऐसा अनुभव करना कि बाबा मुझे आनंद से भरपूर कर रहा है, एकदम खुशी, एकदम आनंद, हाँ। तो फिर
कितनी बार, तीसरी बार धीरे 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 जाने का, बाबा को टच करने का, बाबा मुझे सुख से भरपूर करे, मेरे को एकदम सुख ही सुख की अनुभूति हो रही। तो ऐसे जाते एक जाओ एक गुण ले लो, एक जाओ एक गुण ले लो। तो इससे में आप इतना बिजी हो जाएंगे, आपको ना नींद आएगी ना आपको कुछ लगा, इतना मजे ही मजे। क्योंकि बच्चों को भी खेलना कूदना अच्छा लगता है ना, तो मन को इस प्रकार लग जाना है और आत्मा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये अभ्यास करते रहो। और फिर लास्ट में 10 मिनट एकदम पीसफुल, कुछ भी नहीं, कि मैं और बाबा, बाबा ऊपर है मैं इधर, बस बाबा की रेज मेरे में आ रहे, बस वही अभ्यास करना है। आज रेज के थ्रू बहुत सारी शक्तियां मेरे ऊपर आ रही, इस थॉट से। तो ऐसे जब अमृत वेले को हम अलग अलग डिवाइड करते एक एक छोटी छोटी बातों में, तो हमारा कनेक्शन बाबा के साथ इतना पक्का हो जाता है। ऐसे रोज नया नया अनुभव करने का, ऐसे रोज नया नया अनुभूति करते रहने का। और जब जैसे कि आप ये समझो, आज बताया आपको, ये आप एक हफ्ता करो, ये रोज सेम करो। एक हफ्ता करने के बाद आपको क्या हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी। तो जैसे आपको ये अभ्यास करना है तो एकदम सेकंड में आपका शुरू हो जाएगा, लिंक लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से। और सोते समय बाबा को बोल देना, बाबा मुझे इतने बजे उठाना है, बस ऑर्डर दे दो बाबा को, बाबा सुन लेता है। ठीक है ना। तो ये अमृत वेले के लिए इस प्रकार से अभ्यास है। दूसरा मैं मम्मा की बात सुनाता हूँ। एक बार हमारी जो चंद्रमणि दादी है ना, चंद्रमणि दादी, उनका परिवार बहुत अमीर था। तो उन्होंने क्या किया, शुरू में ही सब कुछ बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। मतलब माँ बाप भी, उनकी 2-3 बहनें थी, वो भी सब समर्पित कर। तो चंद्रमणि दादी को भी नशा रहता था, देखो हम तो सब कुछ बाबा के यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, मम्मा ने पूछा चंद्रमणि दादी को कि चंद्रमणि, या जो भी बोलते थे कि सब कुछ दान दे दिया। हाँ बात, हाँ मम्मा ने सब कुछ। तो मामा ने कहा देखो कुछ तो रहा तो नहीं, छोटी मोटी चीज। तो चंद्रमणि दादी को लगा कुछ तो है गड़बड़, तो मम्मा तो ऐसी कभी नहीं पूछ सकती मेरे को। तो बहुत सोचा, फिर अपने कमरे में गई, थोड़ा ढूंढा भाई कुछ है क्या, नहीं क्या, देखा। फिर दादी को एक चीज मिली। क्या मिला पता है? जो सुई और धागा मिला। सुई होती है ना, वो उनके परिवार से मतलब थे, तब से वो यूज करती थी। तो वो सुई उन्होंने नहीं दी थी, यज्ञ में दान में नहीं दी थी। तो चंद्रमणि दादी फिर वो सुई लेके मम्मा के पास आई। मम्मा सब तो कर दिया दान, लेकिन ये सुई बची है। तो मम्मा ने क्या किया, अच्छा बच्ची ऐसा करो, ये सुई बाबा के यज्ञ में दान करो, और फिर जो स्टोर वाली बहन है ना, उससे दूसरी सुई ले लेना, फिर यूज करना। तो आपके मन में कभी वो थॉट्स आएगा नहीं। देखो कितना सूक्ष्म ज्ञान की बाबा के यज्ञ में एक सुई भी आपका उधर खिंचावा लाएगी। कभी कभी बोलते बोलते बोला भी होगा ना चंद्रमणि दादी ने, अरे देखो हमारे वो जमाने की सुई है, हमारी ये मम्मी ने सुई दी थी, तब से मैंने संभाल के रखी है। तो ये भी एक धागा, मतलब ये परिवार के साथ जैसे नहीं, एक छोटा सा संकल्प भी कितना ये हो जाता है। तो बाबा मम्मा ने ये सीख दी कि जो कुछ है यज्ञ में डालो, फिर यज्ञ से भले आप लेके यूज करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बात बताता हूँ, जो जगदीश भाई जी है वो बताया था कि जब मैं सोचता शक्ति नगर की बात है, दिल्ली की बात आई, नया नया सेंटर खुला था। तो एक भाई था, उसकी वाइफ ज्ञान में आती थी, लेकिन वो भाई को अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या करता था, क्योंकि पवित्रता की झगड़ा होता था, तो भाई पवित्रता के बारे नहीं बोलता था, लेकिन वो अपने वाइफ
बोलती झूठ बोलती, ये काम नहीं करती, घर का भी काम नहीं कर, ऐसे ऐसे ये करता था। लेकिन वो बहुत दुखी था। तो क्या हुआ उसको, एक बार वो सेंटर पे आके, उस समय मम्मा वहाँ सेंटर पे थी, तो उसने कहा चलो आज कुछ भी हो फैसला करके रहेंगे। तो सेंटर पे आया तो जो कुर्सियां ये तोड़ फोड़ ये वो करने लगा। बोला आपकी मम्मा का है, मुझे मम्मा से मिलना है, मम्मा का है। तो फिर मम्मा है ना दूसरी या तीसरी मंजिल पे रूम था, वहां थे। तो ये हंगामा करते 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 तीसरी मंजिल पहुंचा, और तीसरी मंजिल पहुंचा तो मम्मा वहां कुर्सी पे बैठी थी एकदम शांत। तो जैसे वो कमरे में पहुंच जाता है तो मम्मा ने देखा उसको, मम्मा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। तो मम्मा ने कहा बच्चे क्या बात है, आओ आओ बैठो। तो मम्मा अपने कुर्सी से उठ के खटिया पे बैठी और उसको बोला अच्छा बच्चे यहाँ बैठो। जैसे मम्मा ने बच्चे बोला तो एकदम उसका दिमाग ही चेंज हो गया। फिर मम्मा ने उसको दृष्टि दिया और बोला बच्चे बोलो कुछ काम था, कैसे आना हुआ। तो एकदम पिघल गया, पैर पे झुक गया मम्मा और बोलता है माँ माँ, ऐसे जोर से चिल्लाने का लगा, माँ मैं बहुत गलत हूँ, मैं गलत समझा था, माँ मेरे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी, ऐसे करके माफी मांगने लगा। तो कुछ नहीं, मम्मा ने कुछ बोला, सिर्फ बच्चे यहाँ बैठो, और अपनी चेयर पे बिठाया और मतलब एकदम बच्चे जैसा उसको पूछा कुछ काम था क्या। तो उसके एकदम रिलैक्स। फिर वो जब जा रहा था तो बोलता है इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। तो ये थी मम्मा की दृष्टि की पावर, समझे। तो आज 9:30 बज गया। हाँ, और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हंसा बहन को, उन्होंने आकर कल ही मुझे बोला कि आप मुरली सुनाना है। तो और कल भी वहाँ कहीं अमेरिका में था, तो कल मेरा मीटिंग था तो दूसरी जगह सुनाना था, वहां नहीं जा पाया। वैशाली बहन ने बोला था तो वहां नहीं, फिर तो आज तो मैं इधर ही था, तो मैं चलो आप सबका दर्शन हो जाएगा। हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और बाबा के घर से, बाबा के मधुबन पवित्र भूमि से आप सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद। और आप जल्दी से जल्दी बाबा के घर में आना। आपको सब लोग याद कर रहे हैं कि हमारे विदेशी लोग कहाँ गए, हमारे विदेशी लोग कहाँ गए। हाँ, और अभी तो यहाँ ज्ञान सरोवर में योग भट्टियां चल रही है, बहुत अच्छी, 500 लोग आते हैं। इतनी अच्छी भट्टी, क्योंकि क्या हुआ आप लोग नहीं आए, तो आप लोग नहीं आए तो हम लोगों ने यहाँ भट्टियां रखी। तो कुछ लोग जब मतलब 30 साल से, मतलब 27-28 साल से ज्ञान सरोवर बना, लेकिन उनको यहाँ ज्ञान सरोवर में रहने का कभी चांस नहीं मिला। तो इतने खुश हो गए कि हमारा बहुत दिल था कि मधुबन में तो रहते थे, शांतिवन में रहते थे, लेकिन मधुबन में या ज्ञान सरोवर में हमको चांस ही नहीं मिलता था। लेकिन इस बार हमको ज्ञान सरोवर में चांस मिल रहा है, और इतनी भट्टी का चांस मिला, और भट्टियां भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से दुआएं भी है, शुक्रिया भी है, और बाबा के घर जल्दी जल्दी आने का निमंत्रण भी है। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाल के हमें इतना मम्मा के बारे और अमृत वेला के बारे मुरली सुनाया। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आपने अमृत वेला का टाइम का सब सुनाया, बहुत अच्छा लगा है। ये तो पता ही नहीं था ना इसको, इसलिए आपका पता दिया। थैंक यू भाई जी। ओम शांति ब्रदर, शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू बाबा। अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, जो बताया अमृत वाला,
फिर रोज एक एक पॉइंट लेके उसका अभ्यास करना। लेकिन अभी एक हफ्ता जो बताए ना, कंटिन्यू करो, फिर आप उसमें मास्टर बन जाओ। ओम शांति भाई जी। सो जब आप अमृत वेला हम करते हैं तो आप हल्का सा म्यूजिक लगा लेते हैं, कोई गीत नहीं बजाते हैं ना? चलेगा, कोई बात नहीं। हल्का सा म्यूजिक लगा लेते हैं। हाँ, म्यूजिक के साथ भी कर सकते, लेकिन आपका जैसे अंदर ओम का शांति। कनेक्शन वो होना चाहिए। बहुत अच्छा भाई। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम Thank you, brother. शांति। भाई जी थैंक यू। Yeah, Om Shanti. Thank you very much. ये रीनो आपके में अमूल्य कौन है? समय के लिए। रीनो, अच्छा। जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। राम की सिस्टर तो नहीं है रीनो? हाँ जी भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा हुआ थैंक यू आपको ब्रदर, मिलकर। थैंक यू। Thank आज you, भी thank you, ऐसा brother. कुछ अमेरिका में आ गए। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अब हम अच्छा लगा मिलकर। हाँ जी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और चलो, दाता हम से सब विदाई अभी लेंगे। बाबा की याद में, और ये अभ्यास करना, जैसे बोला ना कि बाबा इधर नजदीक है, बाबा की रेस मेरे ऊपर आ गई, बस यही थॉट्स में बैठना, ठीक है? ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू ब्रदर। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई। ओम शांति। शांति। ओम शांति ब्रदर, थैंक यू। ओम गुड शांति। मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आपकी गुड मॉर्निंग, हमारी गुड नाइट। गुड नाइट। चलो, अंसाबेन को भी याद देना हमारी, ठीक है? ओके जी, ओम शांति। अच्छा।